कैसे इनकी दिवाली होगी, कैसे इनका त्यौहार होगा, मैं शब्दों में उसको बयान नहीं कर पा रहा हूँ। मुझसे जितना हो सकेगा मैं इनकी मदद करूँगा। बाकी मैं लोगों से कहूँगा, अगर आप तक ये वीडियो पहुँच पा रहा है और आप लोगों के अंदर ज़रा से भी संवेदना है, कहीं से भी अगर आपके अंदर मानवता है, तो आप इधर उधर के जहाँ फालतू खर्चे कम करते हैं, एक पटाखा कम कर दीजिए अपने खर्चे से। एक दिया उनके नाम जलाइए जिनके घर में आज दिया जलाने वाला न रुपया है न पैसा है, कुछ नहीं, तो कैसे हम कहें। अब वैसे अंधेरा में दीपावली हमारी कटेगी। आज 3 महीने होने को हैं, वापस कोई इनके घर में इनको एक गिलास पानी तक पूछने को इनके पास खाने के लिए राशन नहीं है। इस परिवार पर जो बीत रही, शायद में उसको शब्दों में बयान। हमारा वीडियो आप तक पहुंच रहा है तो प्लीज़ ऐसे लोगों की मदद के लिए आप आगे आएँ। मैं प्रशासन के लोगों से भी कहूँगा कि आप आएँ, रामदेव सिंह की मदद करें ताकि इनका जीवन यापन हो सके, इनके घर का खर्चा कर सके, कम से कम अपना ये त्यौहार मना सके। जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूपी खबर हिंदी और मैं हूँ आपके साथ आज दीपक पंडित। आज हम लखीमपुर खीरी के बहुचर्चित डबल मर्डर केस, जिसको राणा देवरिया हत्याकांड कहा जाता है, मैं आज राणा देवरिया में हूँ। इस केस पर आज मैं पहली बार वीडियो कर रहा हूँ। पूरा केस हो गया, मैंने कहीं पर भी कोई रिपोर्टिंग नहीं की। आज मैं इस केस पर रिपोर्टिंग करने के लिए राणा पहुँचा हूँ। हमारे साथ वो परिवार है जिनका एक बेटा रामजीत सिंह के साथ जो हत्या हुई थी रामजीत की, उसी के साथ गुड्डू की भी पीट कर हत्या कर दी गई थी। ठीक, मामला 2 अगस्त का है। राणा देवरिया में आवारा पशुओं को भगाने को लेकर के विवाद हुआ, 2 पक्षों में मारपीट हुई। उसमें रामजीत सिंह और राम लखन 2 ऐसे दोस्त थे जो केवल सोने के लिए अलग अलग होते थे, बाकी दोनों लोग एक साथ रहते थे। दोनों की दोस्ती, उनके याराना के चर्चे पूरे क्षेत्र में जाने जाते थे। लोग एक दूसरे की कसम खाते थे। जो गुड्डू हैं, इनके पिताजी करीब 40 साल पहले राणा देवरिया में आकर के बसे थे और उसके बाद यहीं पर वो एक कोल्हू किराए पर चला करके अपना कारोबार चलाते थे, जिसमें गन्ने का रस और उसे राब निकाली जाती थी। 2 अगस्त की वो काली रात थी जिस दिन रामजीत का झगड़ा हुआ और उसके बाद उसी झगड़े में गुड्डू भी इन्वॉल्व हुए, गुड्डू के पिता भी इन्वॉल्व हुए। गुड्डू के जो पिताजी थे वो गंभीर रूप से घायल हुए, यहाँ से लेकर लखनऊ तक वो ले जाए गए। यहाँ पर दोनों की मौत हो गई और मौत भी ऐसे हुई कि जब दोनों की मौत हुई, दोनों के सर फटे तो दोनों महज 4 से 5 फीट की दूरी पर थे और एक दूसरे से घिसट कर मिले। पूरे इलाके की आंखें नम थी। उस दौरान सीओ से लेकर के कप्तान और कप्तान से लेकर के आईजी प्रशांत कुमार तक ने मौके का मुआयना किया था। पूरे जिले में आक्रोश था, क्षत्रियों में एक तरफा तनाव देखा जा रहा था। तमाम संगठनों के लोग यहाँ पर आए भी थे, वो लगातार प्रदर्शन भी कर रहे थे, सड़क जाम भी हुआ, मुआवजे की भी मांग हुई। आज हम गुड्डू के परिवार में हैं। गुड्डू के पिताजी हैं, इनकी धर्मपत्नी का पहले ही स्वर्गवास हो चुका है। इनके 2 बेटे थे, बड़े बेटे की भी मौत हो चुकी है। उसके बाद एक विधवा बहू घर में थी। 2 अगस्त की रात को गुड्डू की भी मौत हुई। अब इनके घर में 2 विधवा बहुएं और छोटे छोटे बच्चे हैं। आज गुड्डू के पिताजी इस घर में बिल्कुल अकेले हैं, इनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। एक वो दिन था जब हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे थे, तमाम तरीके के नारे लगा रहे थे। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि आज गुड्डू नहीं है, लेकिन वो तमाम लोग हैं जो इनके बेटे की कमी पूरी नहीं होने देंगे। लेकिन आज वो तमाम वक्त, करीब 3 महीना बीतने को हैं, गुड्डू के पिता अकेले हैं। इनका हाथ टूटा हुआ है, सर भी फटा था। मैं जब यहाँ उस दिन आया था तो इसी तख्त पर ये लेटे हुए थे, इसी तख्त पे ये लेटे हुए थे और ठीक सामने इनके बेटे का शव फ्रीज़र में रखा हुआ था। इनके इतनी क्षमता नहीं थी, इस लायक नहीं बचे थे कि अपने बेटे के अंतिम दर्शन कर पाते। उसके बाद गुड्डू और रामजीत दोनों की चिताएं एक साथ जलाई गई। उसके बाद आज सब लोग अलग अलग हो गए। कोई लगता ही नहीं है कि कोई त्यौहार है, कहीं कोई तीर्थ। हमारे साथ उनके पिताजी हैं, हम सीधे सीधे उनसे बात करते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? रामदेव सिंह। रामदेव सिंह। क्या था उस दिन मामला पूरा, क्या था मामला? पूरा बच्चों से लड़ाई रामजीत के लड़कों से हुआ। मतलब ही कि 8:45 पर रात में हम लोग खा के सोए थे तो वहाँ बच्चन में लड़ाई हुई। तब रामजीत ने फ़ोन किए तो हम लोग, लड़का जाने लगा गुड्डू, तो हम कहें न जाओ, सवेरे देखा जाए। कहना नहीं, चलो बुला ही रहे हैं तो चलो समझाई दिया जाए।
तो वजह समझाओ खातिर हम लोग जा रहे थे। ओकर बाद बात on जो वहाँ से यहाँ से हम लोग पहुँचे या वहाँ से राम जी के घर हम लोग पहुँचे। दो बात हुई। ओकर बाद हम ये लोग छुपे थे और छुपे में बात on जो ये लोग पाछे से मारल शुरू कर दिए। जान नहीं पाया। हम लोग जान नहीं पाए, पीछे से मारल शुरू कर दिए। तब मारत में हमने पहचाना कि फला फला आदमी मारा है, हमने मारत में चिन्ह लिया है। ओकरे बाद बात on जे जब पांच आदमी जो है कि जे इनका एक आदमी मारा इनके रामजीत के राजकुमार, तो वो गिर गए। ओकरे बाद काजी ने मारा है तो वो दोबारा मार दिया तो वो ख़त्म हो गए। ओकरे बाद बात on जे गुड्डू को मारा है मायाराम, तो हम मायाराम जब मार दिया, गुड्डू गिर गए तो हम उनको गोद में उठाने लगे गुड्डू को कि लड़का है बचा लें। तो जब वो बैठ के उठाने लगे तब तक जो है कि ये संत राम ने हमारे मुंह पर 3 तलवार मारा, 1 तलवार बाही में मार दिया। तो तभी हम नहीं छोड़े। तो एक नैना के लौंडा है राम गोपाल, उसने लाठी मारा तो मेरी बाँह टूट गई। एक बालक का लौंडा अशोक है, वो मारा तो हमारा 2 सीने के बत्ता टूट गई। और उसके बाद हम उठ करके, एक तो बेटे की मौत हो रही थी, हाँ, कंधा वैसे टूट गया, हाँ हाँ, दूसरे हाथ टूट गया, हाँ, पसली टूट गई, हाँ, तलवारें लगी। हाँ हाँ, तलवारें लग गई। तलवारों यही बड़ा देखिए निशानी है। और उसके बाद जब हम भगे तो जा करके रामजीत की दुआरी पर गिर गए। बेहोश होके गिर गए। एकरे आगे मैं नहीं जाना कि कौन का किया। तमाम लोग आए उस दौरान, आप अस्पताल में रहे, हाँ गुड्डू का शव यहाँ रखा हुआ हाँ था, तमाम प्रदर्शन चल रहा था। हाँ, उसके बाद आज तक आपके घर पे कोई आया? कोई नहीं आया। कोई ये ना पूछा कि मतलब ही कि किस पोजीशन में हो, किस पोजीशन में नहीं हो, कौन है घर है कौन नहीं है, कोई नहीं आया। कैसे परिवार चल रहा? अब तो कमाने वाला कोई नहीं। कोई नहीं है। अब मैंने इधर पर दूसरे घर खा रहा हूँ। वो तमाम जो संगठन के लोग आए थे जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे थे, वो तो वो नहीं कोई आए, एक को नहीं आए हैं। क्या लगता है वो लोग केवल राजनीति करने आए थे? हाँ, अब एक हिसाब से यही तो होगा। अब मान लीजिए कि जब हम तब से आए नहीं तो हम किसको माने, यही बात है। किसी प्रकार की कोई मदद मिली नहीं? इन कोई मदद हमको नहीं मिली है। अब इन कोई प्रकार की मदद नहीं मिली है। परिवार का खर्चा कैसे चल रहा है? परिवार का हुआ, मान लीजिए कि पतो है, 2 बच्चे हैं, तो बच्चों के लेकर मुरादाबाद चली गई है। हमारा दामाद है, वो बच्चों के आज 1 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था इसी चौराहे पर, तो उसको रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई है। तो उस ऑपरेशन में जो है कि 2-2.5 लाख रुपया लग रहा है। तो वो ले गई है ऑपरेशन कराने के लिए। हमारा दामाद पैसा लगा रहा है अपने अलग से लगा कर। ऐसी अफवाहें हैं कि पुलिस आप लोगों को डराती धमकाती है? नहीं, ये बात हमको पुलिस नहीं डरवाई है। हाँ। अभी झूठ हम नहीं बोलेंगे। और कोई प्रकार का हमको दिक्कत वही है कि बस। अच्छा अच्छा चाचा, तो सुनने में आया कि जो लोग छूट के आए हैं, हाँ, वो लोग भी आपको डराए धमकाए? नहीं, हमसे नहीं बात हुई है, हमसे बात नहीं हुई है, ना हमका कहीं है। हम ऐसे नहीं कह देंगे, जो सामने आएगा उसको हम तड़ाक दे कहेंगे। अच्छा अच्छा, रामजीत के परिवार से आपके घर के बड़े अच्छे संबंध थे। हाँ, बहुत अच्छे संबंध। गुड्डू और रामजीत बिल्कुल एक साथ उठते एक बैठते। साथ है। एक रात भर में 12 घंटा की रात होती है, जौन में कि 8 घंटा ये लोग छूटत रहे, 4 घंटा रातों में एक लग बैठत रहे। यही जद्दू आ रही पर हमरे मतलब कुल चल रहा था। इसी के उजारे लेबर 10-5 चल रहे थे, उसी के संगे लोग बैठ रहे थे। फिर वो अपने घर जा खाई के सोवें या तेजा सोई लें, फिर सवेरे होते राम जी तेजा आए जा, फिर दिन भर अपना सौदा घूम बेचे लो और फिर शाम के आवे। अच्छा, गुड्डू की मौत के बाद परिवार ने आपसे कभी संपर्क किया? कौन रामजीत का? हाँ। नहीं, हमारे पास कोई प्रकार की नहीं बात हुई। कोई आया भी नहीं? आवत लो तो कोई बातें नहीं कर लो, ऐसे बस चले जाते हैं। अपना कागज की दौड़ान अकेले छुपे छुपे कर रहे हैं लोग। हमारा मातौन जो वहाँ गई है तो वहाँ से कागज हमारे चल रहा है, दामाद जी चला रहे हैं। अब मान लीजिए समय से उधर देखें कि इधर देखें, अब दोनों जगह देख रहे हैं। कागज हमारे चल रहा है, मृतका के मतलब ही कि जो योगी जी के पास जाए वाला है, वो कागज मतलब जा चुका है। तो देखिए कब आएगा कब नहीं आएगा, इसको तो कोई भरोसा। कैसे दिया जलेगा इस बार दिवाली में? हैं? दिवाली में दिया कैसे जलाएगा? कैसे जलाएंगे? अब तो अकेले हैं, क्या करें बताइए। न रुपया है न पैसा है, कुछ नहीं, तो कैसे हम कहें। अब वैसे अंधेरा में दीपावली हमारी कटेगी।
घर की दिया भी बुझ गया। हाँ बुझ गया है। बांह से कामे नहीं कर रहा है तो करी का। बांह टूटी है, आप जानते ही हैं, देख ही रहे हैं कि बांह टूट गई है। सरकार की तरफ से कोई मदद, हाँ भाई, नहीं मिला है। कोई संगठन, तमाम क्षत्रियों के संगठन है, कोई मदद के लिए आया? कोई नहीं, कोई मदद नहीं दिया। सब सरकार नेतागिरी आए करके निकल गए। निकल गए बस। तो अभी तक जब उस समय वो पूरा माहौल चल रहा था, उसमें तमाम संगठन के लोग आए थे, यहाँ पर जिंदाबाद कर रहे थे, मुर्दाबाद कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वास्तव में वो लोग इनके साथ खड़े हैं। लेकिन आज 3 महीने होने को हैं, वापस कोई इनके घर में इनको एक गिलास पानी तक पूछने को नहीं आया। चाचा, क्या नाम बताया था आपने? रामदेव सिंह। आज रामदेव सिंह की ये हालत है कि इनके घर में खाना बनाने वाला तक नहीं है, क्योंकि इनके जो पोता था उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई है। तो बहू इनके दामाद के यहाँ उसको ऑपरेशन कराने के लिए गई है, उसके पास पैसे नहीं, शायद दामाद ही खर्चा देगा। हाँ हाँ। आज इनके पास खाने के लिए राशन नहीं है। इस परिवार पर जो बीत रही, शायद मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ। आज रामदेव सिंह दूसरे के घर से खाना खा रहे हैं। कैसे इनकी दिवाली होगी, कैसे इनका त्यौहार होगा, मैं शब्दों में उसको बयान नहीं कर पा रहा हूँ। मुझसे जितना हो सकेगा मैं इनकी मदद करूँगा। बाकी मैं लोगों से कहूँगा, अगर आप तक ये वीडियो पहुँच पा रहा है और आप लोगों के अंदर ज़रा से भी संवेदना है, कहीं से भी अगर आपके अंदर मानवता है, तो आप इधर उधर के जहाँ फालतू खर्चे कम करते हैं, एक पटाखा कम कर दीजिए अपने खर्चे से। एक दिया उनके नाम जलाइए जिनके घर में आज दिया जलाने वाला कोई नहीं है। अगर हमारा वीडियो आप तक पहुंच रहा है तो प्लीज़ ऐसे लोगों की मदद के लिए आप आगे आएँ। मैं प्रशासन के लोगों से भी कहूँगा कि आप आएँ, रामदेव सिंह की मदद करें, ताकि इनका जीवन यापन हो सके, इनके घर का खर्चा कर सके, कम से कम अपना ये त्यौहार मना सकें। ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। यूपी खबर हिंदी के लिए मैं दीपक पंडित, लखीमपुर खीरी।